हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको ब्रोमिनेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एक इसका नाम है 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। जब इसका ब्रोमिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उसमें पूछा है कि वे इनेंशियोमर होंगे या डाइस्टीरियोमर्स होंगे या मेसोमर्स होंगे। राइट। सो इसमें क्या होगा, दो टॉपिक्स को मर्ज किया गया है जिसमें एक तो ब्रोमिनेशन और एक स्टीरियो केमिस्ट्री को ऐड किया हुआ है। ओके, नाउ वन बाय वन देखेंगे और फिर एंड में मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक हेड्सअप दे दूं कि जब भी आपका ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होता है, नाउ CCl4 गाइज एक नॉन पोलर सोलवेंट होता है जो कि जनरली SN2 मैकेनिज्म को प्रिफर करता है। ओके, नाउ जब भी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एल्कीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस R' CH बैलेंस कर देता हूँ। चलिए नाउ जब भी Br2 के साथ रिएक्शन होगी, आप ये ध्यान रखिएगा जो ब्रोमीन है, दोनों हाईली इलेक्ट्रॉन, जो ब्रोमीन है एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कुछ इस तरह से होता है इनका, यानी दोनों ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इक्वली पुल किया हुआ है। सो इसकी वजह से एक तो ये बॉन्ड वैसे ही वीक रहता है। नाउ जब भी ये जो बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों का किसी नेगेटिव एंटिटी के पास आता है, फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड है, तो क्या होता है कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाता है, पुश हो जाता है अवे, और जो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऐसा था पहले, राइट, अब वो कुछ इस तरह का हो जाता है। मतलब जो ब्रोमीन अवे है फ्रॉम द पाई बॉन्ड, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, और जो Br प्लस पास में है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। नाउ इसके वजह जब ये अटैक करता है तो एक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा कुछ इस तरह से। H अगर मिस कर दूँ गाइस तो मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड अगेन इधर बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज इन सोलवेंट रहेगा। नाउ गाइस, अब क्या मैंने आपको बताया कि जो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म प्रिफर कर रहा है, यानी इस पे एंटी अटैक होगा। एंटी अटैक मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, ये सपोज आप ये मान के चलिए कि सपोज ये अबोव द प्लेन है, राइट, तो ये जो अटैक करेगा वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, राइट। एंड अगर ये बिलो द प्लेन होगा तो ये Br नेगेटिव अबोव द प्लेन अटैक करेगा। यानी अगर मैं एक ये लाइन ले लूँ और अगर ये मेरा Br इधर है नीचे से तो ऊपर से अटैक करेगा, और अगर इस लाइन के मेरा जो ब्रोमोनियम आयन है इधर है तो वो इधर से अटैक करेगा। अपोजिट साइड से अटैक करते हैं, हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए सपोज मैं ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन अटैक किया, तो जो ये अटैक करने के बाद एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, राइट, और कुछ इस टाइप से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो अबोव द प्लेन था Br, ये अबोव द प्लेन हो जाएगा, एंड जो दूसरा CH पे है आपका Br नेगेटिव अटैक वो बिलो द प्लेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक आपका इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। नाउ ये तो इसने बिलो द प्लेन किया। अब ये हो सकता है गाइज कि जो ब्रोमोनियम आयन है, ये तो हमने अज्यूम किया था, राइट, ये बिलो द प्लेन भी हो सकता है। अगर ये बिलो द प्लेन वाला केस ले लें तो ये अबोव द प्लेन अटैक करेगा, जिसकी वजह से कुछ अगेन आपका इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बिलो द प्लेन, राइट, एंड ये वाला अबोव द प्लेन ने R', राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर आप इनका RS कन्फिग्रेशन लें, जस्ट गाइज मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ, मैंने कुछ देखा नहीं है इसमें क्योंकि R मुझे नहीं पता। सपोज ये R है, राइट, तो ये एक S हो जाएगा, या सपोज ये दोनों ही R हैं, तो जो भी होगा ये क्योंकि मिरर इमेज बन जाएगी, इसकी वजह से ये अगर R है तो ये S हो जाएगा, एंड ये S है तो ये R हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों इनेंशियोमर्स हो जाते हैं। आपको मैं एक हेड्सअप दे दूँ गाइज, सपोज आपके इस तरह से अगर हैं RR एंड RR, राइट, अगर ये सेम है, दोनों आपके दो कंपाउंड हैं, ये कंपाउंड 1 ये कंपाउंड 2 या मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2, अगर उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरह आ रही है कायरल कार्बन्स पे, तो ये आइडेंटिकल होते हैं। सपोज ये RR और
एस एस बन गया फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, यानी ये आर है ये एस हो गया एंड ये आर है ये एस हो गया, अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। राइट गाइज, आई होप आपको आइडिया होगा। नो अगेन ये आर आर हैं और दूसरा आपका आर एस हो जाए, राइट, या एस आर हो जाए, तो जो ये हैं ये एंड ये और ये एंड ये क्या हो जाएंगे आपके डायस्टीरियोमर्स। अगर एक भी सेम है और एक भी डिफरेंट हो जाए डायस्टीरियोमर्स, एंड अगर एक मॉलिक्यूल में सपोज ये आर है एंड एस है एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मेसोमर, राइट, ये क्या हो जाएगा, मेसोमर। तो ये था गाइज आपका बेसिक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, मेन जो क्वेश्चन है हमें इसे सोल्व करना था। अगेन गाइज, जो ये आपका है 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, मैं बॉन्ड इधर बना देता हूँ, मुझे इजी रहेगा। अगेन अब जब ये Br2 से अटैक करता है तो मैंने बताया आपको CH3 एंड Br नेगेटिव Br पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा, राइट गाइज। अब क्या होगा, अब देखिए Br नेगेटिव से अटैक करेगा। नाउ अज्यूम गाइज कि ये जो Br नेगेटिव है ये पहले तो बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है, ये बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है तो ऊपर आ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, कुछ किस तरह से, ये मैं एक CH3 अभी यहाँ जोड़ देता हूँ, और अगर ये बिलो द प्लेन अटैक किया तो ये वाला जो आ जाएगा अबोव द प्लेन हो जाएगा। एंड अगर ये अबोव द प्लेन अटैक करता है, समझ लेगा इस तरह से था पहले, अब ये ऊपर वाले में करेगा। आई होप गाइज ये इसमें आप 2D में समझ पा रहे होंगे, 3D। तो ये CH3 अब ये अबोव द प्लेन किया Br, तो ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, राइट गाइज, बिलो द प्लेन हो गया Br। नाउ अब ये तो गाइज हो गए इसके प्रोडक्ट्स। अब आपको क्या बताना है कि ये इनैंशियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स हैं, अब ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले गाइज आपको R एंड S कन्फिग्रेशन बनाने होंगे, राइट। सबसे पहले उसके लिए आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स ढूंढने होते हैं, राइट। कायरल सेंटर्स ढूंढे तो एक जो टेट्राहेड्रल कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उस पे जो चारों वैलेंसीज हैं वे चारों अगर डिफरेंट है तो वो कायरल सेंटर होता है, राइट। अब देखिए क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं, क्योंकि इस पे 2H हैं, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, राइट। सिमिलरली इस पे 2H हैं, इस पे देखिए, इस पे अब क्या होगा, एक ये बॉन्ड है डिफरेंट है, ये वैलेंसी डिफरेंट है, एक बिलो द प्लेन है, तो अगेन मैं मान लेता हूँ सपोज कि एक H है अबोव द प्लेन, राइट। अगेन यानी ये एक कायरल सेंटर हो गया। अब दूसरा देखें, ये अबोव द प्लेन Br है, ये वैलेंसी डिफरेंट है, ये वैलेंसी डिफरेंट है, तो यानी एक सपोज एक H इस पे मैं बिलो द प्लेन मान लेता हूँ, तो यानी ये मेरा एक दूसरा कायरल सेंटर हो गया। अब बचा ये गाइस, क्या इस पॉइंट में कायरल सेंटर है? अब देखिए यस है, ये एक मिथाइल है, ये एक दूसरी वैलेंसी है, एक दूसरी वैलेंसी, यानी एक H जुड़ गया, राइट। तो यानी ये भी एक कायरल सेंटर है। नाउ गाइस मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं वो यही है, इसको काउंट करना भूल जाते हैं। नाउ अब R एंड S कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आपको गाइस समय बचाने के लिए इस क्वेश्चन में R और S देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब देखिए मैं सपोज इस वाले पॉइंट को, अब देखिए ये अगर और वैलेंसी सेम है, अगर ये बिलो द प्लेन है और इस पॉइंट पे अबव द प्लेन आ गया, सपोज मैं इसको प्लस मान लूँ, राइट, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आपको पता है। अगर ये नेगेटिव मान लेता हूँ मैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब तक तो गाइज ये इनैंशियोमर दिख रहा है, क्योंकि ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस है, तो दिख रहा है आपको गाइज ये और ये। अगर इसको मैं R को प्लस मान लूँ तो ये दोनों माइनस माइनस, तो यानी इनैंशियोमर्स दिख रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप इस पॉइंट को देखें गाइज, ये जो वैलेंसी है इस पे कोई अटैक नहीं हो रहा है, तो यानी अगर ये सपोज मिथाइल अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे भी अबोव द प्लेन ही है, क्योंकि इस पे कोई अटैक नहीं हुआ। एंड लेट जस्ट सपोज
कि अगर इस पे आपका मिथाइल नेगेटिव पे था यानी इधर बिलो द प्लेन होगा तो इसमें भी बिलो द प्लेन ही होगा क्योंकि इस पे कोई अटैक नहीं हो रहा। ओके नाउ अगर मैं बिलो द प्लेन को पॉजिटिव मान लूं या कुछ भी मान ले, तो अगर इस पे सपोज आप मान ले एक्स या मान लिया प्लस माइनस कुछ भी मान ले, तो ये भी प्लस होगा, राइट। अगर इस पे माइनस मान लिया माइनस होगा, कुछ भी मान ले। नाउ अगर आप आर एस एन कन्फिग्रेशन लिखें, इससे 1 2 3 कार्बन मान लो इसको, 1 2 एंड 3 कार्बन, तो क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर प्लस, जो दूसरे स्ट्रक्चर पे भी प्लस है, इसमें ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया, इसमें ये प्लस है तो इसमें ये माइनस हो गया। अब रिमेंबर गाइज, मैंने डायरेक्ट स्टीरियोमर्स में आपको क्या बताया था, अगर एक भी डिफरेंट हो जाता है, सपोज आर आर थे, एक आर एंड एस हो गया तो स्टीरियोमर, सपोज आर 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 3 है, इसमें एस एस के बजाय आर आर हो गया, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गए, राइट। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, डाई स्टीरियोमर्स, एंड ना कि आइसो इनेंशियोमर नहीं है। सपोज अगर मैं इस मिथाइल को हटा देता, सपोज जस्ट सपोज आप मानिए, तो तब क्या होता उस केस में, ये उस केस में इनेंशियोमर्स हो जाते, क्योंकि क्या होते तब, ये हो जाते माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर इन केस अगर ये सपोज जो ये आपका अटैक हुआ, ये मिथाइल भी हटा दें, ये दोनों अबव द प्लेन होते, राइट। और जो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट बनता, इस मतलब केस में क्या हुआ, ये बनता, तो क्या होते गाइस, ये मेजोमर्स भी होते, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, एंड इनेंशियोमर्स भी हो जाते, राइट, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्या हुआ आपका आंसर, तो आपका गाइज आंसर हुआ डायस्टीरियोमर्स। एंड आई होप गाइज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर पाया होगा। कोई भी इश्यू हो गाइज प्लीज़ मुझे बताएं इसमें, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।